Myself, Divyanshu, I welcome you all in this beautiful world. And first of all, I am really thankful to Almighty जिन्होंने ये मौका दिया या ये कह दीजिए ये समझ दी कि कुछ चीजें अच्छे समय पे समझ में आ गई और फिर समझ में आया कि जिंदगी कितनी खूबसूरत भी हो सकती है। एंड सेकंड, आई ऑलवेज थैंक्स टू माय गुरुदेव डॉक्टर मंगेश कुमार भैया। नमन भैया को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने जिंदगी जीने का तरीका सिखा दिया, लाइफ को 100% ट्रांसफॉर्म कर दिया। हितेश भाई को नमन। एंड आई एम रियली थैंकफुल हितेश भाई, क्योंकि उनके यहाँ काफी बड़ी पूजा चल रही है। एंड आई डोंट नो कैसे भाई ने टाइम मैनेज किया है। आई एम रियली रियली थैंकफुल, क्योंकि हितेश भाई इज द पर्सन जिसको देख के बहुत एनर्जी मिलती है सब। थैंक यू सो मच। थैंक यू राज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you, all of you, for coming. Because I know Sunday is a day for, जिसमें बहुत सारे फैमिली के पेंडिंग काम होते हैं, बहुत सारी आउटिंग्स होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट संडे इवनिंग, तो वो तो हमेशा ही सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ हैं, जैसे श्वेता हमेशा कहती हैं कि अपने लिए कुछ टाइम निकाला है। और ये जो टॉपिक अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू विल रियलाइज कि यस, कितनी जरूरत है इसकी। तब धीरे 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 हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर ये टाइम निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जितने भी चेहरे मैं देख रही हूँ, सिर्फ करिश्मा को मैं नहीं जानती, जो करिश्मा से ज्वाइन हुआ है। अदरवाइज सभी इस जर्नी पे या तो चल पड़े हैं, या स्टार्ट हो रही है, या कुछ सालों में। हाँ, भव्या की डॉटर बहुत छोटी है। अदरवाइज जितने भी लोग हैं वो बहुत जल्दी इस जर्नी पे, यानी उनके बच्चे आने वाले कुछ ही सालों में एक मैरिड स्टेट में शिफ्ट होने वाले हैं। तो उसकी तैयारी तो जितनी जल्दी हो जाए ना, उतना ही अच्छा होगा। सो 5:05 पे हितेश भाई, बताइए, स्टार्ट करें अगर आप परमिशन दे तो। थैंक यू सो मच। आज एक बिल्कुल नए उस पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बहुत नया टॉपिक है, शायद इससे पहले इस पे किसी ने बात इस लेवल पर ना की हो। तो दिस इज अ लिटिल बिट स्टार्ट। अभी तो एक झलकी है इसकी, और काफी सारे इसके आगे भी एपिसोड्स होंगे जिसमें बहुत सारे कर्टेन्स अनफोल्ड होंगे। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? आ रहा है। थैंक यू। अरे वाह, इसके लिए पता नहीं कितनी ही तैयारियां होती है, कितने सालों का जमा पूंजी लगाया जाता है, कितनी, मेरे ख्याल से एक तैयारियां की जाती हैं, कैसा मंडप होगा, खाने का मेन्यू क्या होगा, ड्रेसेस क्या होंगी, गहने क्या होंगे, क्या क्या जरूरत का सामान लगेगा, किन किन लोगों को इनवाइट किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब प्लानिंग, ये सब तैयारी पता है आपको किस लिए होती है? एक दिन के इवेंट की, जिस दिन वो शादी होती है। लेकिन उसके बाद वो जो शादी लॉन्ग लाइफ चलने वाली है, उसके लिए कितनी तैयारियां की जाती हैं? क्या उसके लिए कोई प्रिपरेशन होती है? क्या उसके लिए कोई कोचिंग होती है? क्या ये सोचा जाता है कि भाई आगे ये मैरिज बहुत अच्छे से चले, सब लोग बहुत खुश रहे? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो एक रिवाज है, शादी दो लोगों के बीच नहीं, दो फैमिलीज के बीच में होती है। फैमिली मेंबर सारे के सारे खुश रहे, इसके लिए क्या कोई तैयारी की जाती है? किसी को शायद महसूस भी नहीं होता। और अगर पूछूं तो जवाब ये आएगा, इसकी क्या जरूरत है?
ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई, पुराने टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, और सब ठीक ही चलता था, बढ़िया ही चलता था। शायद कुछ ऐसे जवाब आएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं तो पुराने लोग सर्वाइवल मोड में जीते थे, है ना। और जो भी सर्वाइवल मोड में होता है वहां कोई दिक्कतें ज्यादा ऐसे नहीं होते उन लोग को, स्ट्रेस नहीं होता उन लोग को, डिप्रेशंस नहीं होते हैं। अब आप देखिए, एक अगर कोई मजदूर है, शायद ही आप उसे डिप्रेशन में पाएंगे। आप अपने घर में जो भी हाउस हेल्प लगती है, उनके लिए जो भी लोग आते हैं, आप उनको देखिए, वो बहुत ज्यादा हमारी तरह स्ट्रेस में, डिप्रेशन में नहीं रहते, क्योंकि वो सर्वाइवल मोड पे रहते हैं। अब जिंदगी बहुत कुछ बदल गई है। कुछ लोग कहते हैं भाई, बच्चे अगर हमारी मान के चले ना तो सब बढ़िया ही हो। अंतर है थोड़ा सा, मान के चले या हम मनवा के चले। मानने में और जबरदस्ती मनवाने में अंतर है थोड़ा सा, क्योंकि जब ये मनवाते हैं ना हम, वहीं से चीजें खराब होनी शुरू होती हैं। देखिए, मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारा ह्यूमन माइंड है ना, ये कुछ इस तरह से वायर्ड है, इस तरह से ट्रेंड है कि जब तक किसी भी चीज का हमें फ्यूचर फ्रूटफुल रिजल्ट मालूम नहीं होता ना, हम उसकी जरूरत को महसूस नहीं करते, या आप ये समझ लीजिए हम इसे सीखने को तैयार नहीं होते। मैं आपसे पूछती हूँ, आज से अगर मैं कुछ भी नहीं तो 25 साल पुरानी बात अगर पूछूं, कितने लोग अपनी जेब में मोबाइल में इंटरनेट लिए घूमते थे। और किसी की जेब में तो खैर मोबाइल भी नहीं होता था। लेकिन आज, आज सभी के पास मोबाइल भी मिलेगा। यानी एक जो हॉकर्स होते हैं उसके पास भी मिलेगा, आपके घर में जो काम करते हैं उन लोग के पास मिलेगा। हर किसी के पास आपको मोबाइल मिलेगा। और एक बात और बता दूं, ज्यादातर स्मार्टफोन मिलेगा, विद इंटरनेट मिलेगा। लेकिन इससे पहले तो इसकी जरूरत किसी को महसूस नहीं, क्यों जिंदगी चल नहीं रही थी क्या इसके बिना। हमने अपनी पूरी पढ़ाई करी, पूरी अपनी, यू कैन से स्टूडेंट लाइफ, ये वो सब कुछ इसके बिना निकाला। लेकिन आज जैसे हमारे बच्चे थोड़ा हायर स्टैंडर्ड में आते हैं, हम खुद उन्हें मोबाइल्स दे के भेजते हैं। अरे, बात कैसे हो पाएगी, दुनिया तो पहले भी चल रही थी। हम्म। लेकिन जब इसकी जरूरत को पता चला और इसका फ्यूचर फ्रूटफुल रिजल्ट हमें समझ में आया, तब हम सब लोगों ने मोबाइल चलाना भी सीख लिया, मोबाइल रखना भी सीख लिया, और इसके इस्तेमाल से भी हम लोग वाकिफ हो गए। प्लीज सब लोग अपने माइक को ना एक बार म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज बीच में डिस्टरबेंस होता है। काम काम में प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू जस्ट म्यूट योर माइक्स। आती होगी यहाँ पर बदबू भाई चिकन खाना आया होने से और छोरी को बोला पैसा दे दो। उषा जी और प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। यस, फिर से जाती हूँ, उस पे निकल गई गाड़ी। कितने लोग ऐसे हैं जो बिना सीखे कार को चला सकते हैं? प्लीज, अगर कोई है तो बताए। और अगर चलाएगा तो क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं सीखा गाड़ी को चलाना, पर उसने चलाना स्टार्ट कर दिया, मैं बताऊं आपको क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। बिल्कुल इसी तरह से मैरिज इज अ बिगेस्ट शिफ्ट इन लाइफ। चाहे वो उन दोनों की बात हो जिनकी शादियां हो रही हैं, या उन दो फैमिलीज की बात हो जिनके बच्चे एसोसिएट होने जा रहे हैं, उनमें से कोई भी अगर इस मेजर शिफ्ट के लिए कोई भी तैयारी नहीं करता है ना, इस चेंज के लिए कोई भी तैयारी नहीं करता है ना, तो एक्सीडेंट्स ही होते हैं। आज मैं आपको बताऊं तो इस सेशन की जरूरत हम लोग को क्यों पड़ी। मैं, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर मंगेश, हितेश भाई, इतने टाइम से हम लोग पर्सनल सेशंस लेते हैं, बहुत सारे लोगों से हमारी बातें होती हैं, और जब हम लोगों ने इसका रूट कॉज जानना चाहा ना, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप ही मिला। फैमिली से शिकायतें, लाइफ पार्टनर से शिकायतें, और बहुत सारे ऐसे घाव जिन्हें ढक दिया गया। कहते ना, फीलिंग्स buried alive never die।
परिवार खराब ना हो, रिश्ता खराब ना हो, इसलिए बहुत सारे जख्मों को हम पी गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गए, वो जख्म ठीक हो गए, नहीं, वो आज भी हरे हैं। जैसे कोई जरा सा उनका जो ऊपरी सतह को छूता है ना, वो फिर से घाव हरे हो जाते हैं। हमें ये एक्सीडेंट्स के शिकार लोग रोज मिलते हैं, और बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ, प्रभु उन सबको बहुत अच्छी हेल्थ दे। कुछ इसके शिकार कीमो कराते मिलते हैं, कुछ साइकेट्री में मिलते हैं, तो कुछ कोर्ट में मिलते हैं। और सब उनका जब हम लोग पेन देखते हैं, क्योंकि तब इतनी देर हो चुकी होती है कि चीजों को, थॉट पैटर्न को, सबको चेंज करते करते बहुत वक्त निकल जाता है। लाइफ की जो सफरिंग्स है वो काफी हद तक बड़ी हो चुकी होती है। फिर समझ में आया कि इसका रूट कॉज पे अगर काम किया जाए तो कहीं कुछ तो बेहतर होगा। आज हम सब लोग ये तो बहुत जल्दी कह देते हैं कि आज के टाइम में ना रिश्ते टिकते नहीं है, आज के टाइम में शादियां चलती नहीं है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे रीजन क्या है? कौन लेगा इस सब की जिम्मेदारी? क्यों ना एक बेहतर तैयारी करी जाए, क्यों ना इस सब्जेक्ट पे बात करी जाए, और क्यों ना कुछ सॉल्यूशंस निकाले जाए, और क्यों ना जिंदगी को खुशियों से भरा जाए। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पेरेंटिंग की जर्नी दिखाऊंगी बहुत जल्दी से। एक बच्चा जब हमारे घर में आता है, तो फर्स्ट स्टेज में, यानी 0 से यू कैन से 3 to 4 5 years मान के चलिए, वो डिपेंडेंसी वाले एज में होता है। यानी वो अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, किसी भी तकलीफ के लिए, हर चीज के लिए वो पेरेंट्स पे डिपेंड होता है। और यहीं से शायद उसको पता चल रहा होता है, हु एम आई, मैं कौन हूं। पेरेंट्स ही उसे बताते हैं कि वो कौन है, किस देश में पैदा हुआ है, कौन सी भाषा बोलने वाला है, क्या उसकी फैमिली है। ये सब उसको पेरेंट्स बता रहे होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है ना, इंटरडिपेंडेंसी। यहाँ पर बच्चा बड़ा हो गया होता है, स्कूल जाने लगता है, बहुत सारे काम वो बच्चा अपने खुद करने लगता है। बहुत पर्सनल हाइजीन भी अपने खुद करने लगता है, खाना भी अपने हाथ से करने लगता है, बहुत सारे काम बच्चे अपने खुद करने लगते हैं। लेकिन कुछ चीजों के लिए वो हम पे डिपेंड होते हैं, जैसे उनकी स्कूल की फीस है, उनके कपड़े हैं, उनका फूड है, एंड सो मैनी थिंग्स। और यही वो टाइम होता है जब हम बच्चों में हैबिट्स फॉर्म करते हैं, हम उन्हें सेल्फ इमेज दे रहे होते हैं। क्योंकि जो व्यवहार हम बच्चों से करते हैं, या जो व्यवहार बच्चे हमारा फैमिली में देखते हैं, वही उनकी सेल्फ इमेज बनता चला जाता है। और यही वो फाइन लाइन का टाइम होता है जब हम बच्चों में छोटी छोटी अच्छी आदतें भी डाल सकते हैं। कैसे उन्हें अपनी फैमिली का ध्यान रखना होता है, कैसे उन्हें बड़ों की रेस्पेक्ट करनी होती है, कैसे उनको एक दूसरे के साथ सब चीजें शेयर करनी होती है। यहीं से बच्चों में एक अच्छी हैबिट्स आती है। अब पता है कि गलती कहाँ हो जाती है, छोटी सी एक गलती होती है, ये जो इंटरडिपेंडेंसी वाली होती है ना, तो कई बार पेरेंट्स वो डिपेंडेंसी वाले ही रोल में चल रहे होते हैं। यानी जो काम बच्चे कर भी सकते हैं, वो काम भी उनको उसी तरह से फीड कर रहे होते हैं। और यहीं से एक बच्चे में बहुत डिफरेंट हैबिट्स फॉर्म हो जाती है। मैं एक सेशन कंप्लीट इसी वाले उस पे लूंगी, सो दैट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बिकॉज यहाँ पर जो मोटिव है वो डिफरेंट है। तो आगे के स्टेज पे बढ़ते हैं। आगे की स्टेज जब बच्चा कॉलेज जाने लगता है, पूरी तरह इंडिपेंडेंसी पे आ जाता है। हाँ, फाइनेंशियल थोड़ी बहुत उसकी डिपेंडेंसी पेरेंट्स पे रहती है, बट ये वो टाइम होता है जब वो आजादी बहुत पसंद करता है। अगर लव के कंपैरिजन में कहे ना, तो वो लव के कंपैरिजन में आजादी को, फ्रीडम को चूज करेगा, क्योंकि उसे फ्रीडम बहुत अच्छी लगती है। उसको अपने डिसीजंस की इंपॉर्टेंस बड़ी अच्छी लगती है। उसको किसी भी बात पे करेक्ट करना इतना ज्यादा बच्चों को उस समय अच्छा नहीं लगता। और वही एक मोमेंट होता है जब पेरेंट्स को करेक्ट ना करके कनेक्ट करना होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हम जनरली बच्चों को करेक्ट करते हैं, बट दिस इज द स्टेज जब हमें बच्चों से कनेक्ट करना होता है। एक बड़ा अच्छा वाक्य याद आ रहा है।
मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को कहा कि मेरी बेटी, शी इज ब्रिलियंट इन स्टडीज, 12th स्टैंडर्ड में है और सब कुछ बहुत अच्छे से कर रही है, और मुझे ये भी पता है कि मतलब वो पूरी सिटी में क्या पूरे प्रदेश में टॉप कर सकती है, इतना कैलिबर है उसका। पर एक बड़ी गलत सी आदत उसको लग गई है। वो हर टाइम कुछ ड्रिंक्स का नाम यहाँ पर नहीं ले सकती, और आप ये मान लीजिए कि जंक फूड उसने बहुत बढ़ा दिया था अपना। एंड एनी हाउ, अगर जंक फूड ज्यादा बढ़ेगा और बच्चा बैठ के पूरे दिन स्टडी कर रहा है, तो ओब्वियसली वो उसकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा ही करेगा। और उनका ये मानना था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी हेल्थ कोई रोड़ा बन जाए इसकी स्टडीज में। तो मैम प्लीज आप मुझे गाइड कीजिए कि क्या वो तरीका हो सकता है कि बच्चा ये भी ना सोचे कि मेरे को स्टॉप किया जा रहा है, टोका जा रहा है, और बात भी हो जाए। मेरे को एक बड़ा अच्छा आइडिया आया, मैंने कहा आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद एक टीचिंग प्रोफेशन में थे और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में काम भी कर रहे थे। मैंने कहा आप उनको बोलिए कि बेटा मेरे पास ना एक प्रोजेक्ट है जिसपे मुझे काम करना है और बहुत अच्छे से कुछ स्लाइड्स तैयार करने हैं, क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे? तो बच्ची बोली कि हाँ बिल्कुल पापा बताइए। तो मैंने उनको आइडिया दिया कि आप एक काम कीजिए, आप एक पूरा सा बड़ा अच्छा सा राइटअप बनाइए कि किस तरह से जंक फूड हमारी हेल्थ को खराब कर रहा है। तो उन्होंने अपनी डॉटर को बोला कि प्लीज बेटा जरा आप मुझे फटाफट निकाल के दे देंगे कुछ अच्छे से पॉइंटर्स, जिसे मैं इसमें अपनी पीपीटी में डाल लूं, कैसे हमारी हेल्थ जो है खराब हो रही है और किस तरह से हमारा पेट हमारी माइंड को, हमारी मेमोरी को, हमारे फोकस को डिस्टर्ब कर रहा है। एंड यकीन मानिए ये फॉर्मूला काम कर गया, बहुत अच्छे से काम कर गया। उनकी बच्ची ने जब वो सारे डीमेरिट्स देखे उस जंक फूड के, उस दिन से उसने वो सारा कुछ स्टॉप कर दिया। तो कुछ ऐसे तरीके हमें निकालने होंगे जो हम अपने बच्चों को ये फील कराएं कि यस बच्चे तुम बड़े हो चुके हो, और हम उनसे कनेक्ट करें, ना कि हर टाइम हम उन्हें करेक्ट करें। क्योंकि देखिए क्या होता है, यही चीजें आगे जाके जब ये वाली स्टेज आती है ना, तो बहुत बड़े बड़े फसाद के कारण बन जाते हैं। ये वो स्टेज है आफ्टर मैरिज। मैं कहती हूँ पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल यहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि अब आप अपने बच्चों को वो लाइफ बताने जा रहे हैं जिनकी ट्रेनिंग उन्हें कहीं नहीं मिली। और मैं समझती हूँ कि अगर पेरेंट्स इसकी नॉलेज ले लें, इसकी कोचिंग ले लें, तो उनसे बड़ा गाइड और फिलोसफर उनका कोई नहीं हो सकता। अपडेट योर सॉफ्टवेयर। हम हर चीज को बदलने के लिए, अपडेट करने के लिए तैयार होते हैं, पर कुछ चीजों में हम वही क्यों फंसे रह जाते हैं, पुरानी चीजों पे। अब एक बात बताइए मेरे को, जैसे मैं एक केस बताती हूँ आपको। अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है, एक बच्चे ने मेरे से कहा कि आंटी आपकी सारी बातें बहुत अच्छी लगी मेरे को, और क्योंकि उसकी हाल फिलहाल में शादी होने वाली है, बट मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मी ना बिल्कुल भी अपडेट नहीं करेगी, मेरी मम्मी को आपकी बात नहीं समझ में आएगी, वो चेंज नहीं होगी। मैंने उससे पूछा कि बेटा अच्छा एक बात बता, तेरी मम्मी अभी भी दूरदर्शन देखती है नेटफ्लिक्स देखती है? कह रहा, आंटी नेटफ्लिक्स देखती है, मेरे से ज्यादा सीरीज देख रखे है मम्मी ने। मैं कहा अच्छा, मम्मी एक सिटी से दूसरी सिटी कैसे जाती है, किसी तांगे वगैरह बैलगाड़ी से जाती हैं या बस से जाती हैं, ट्रेन से जाती हैं? उनका नहीं, अपनी गाड़ी है आंटी, उससे जाती है ज्यादातर तो, या कहीं दूर जाना है तो ट्रेन या बाय एयर भी जाती है। मैंने कहा बेटा फिर बेकार में क्यों कह रहे हो कि मम्मी अपडेट अपग्रेड नहीं करती? आपने मम्मी को ठीक से इस चीज का जैसे मैंने कहा ना, फ्यूचर फ्रूटफुल रिजल्ट ही नहीं बताया। जब हमारे दिमाग को ये पता ही नहीं कि इस एरिया में अपडेट और अपग्रेड करने से जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है, तो हमारा दिमाग तो उसे सिरे से नकार देगा। लेकिन जैसे ही हमें ये पता चलेगा कि इस विजडम से, इस नॉलेज से हमारी क्या, हमारी पूरी जनरेशन्स की लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, तो यकीन मानिए हर कोई इसको सीखेगा, हर कोई इस कोचिंग को लेगा। सो अपडेट योर सॉफ्टवेयर। अभी पुराने सॉफ्टवेयर से नहीं काम चलेगा। कुछ स्टेप्स छोटे छोटे मैं बताऊंगी, बहुत इजी चीजें बताऊंगी, रोजमर्रा की चीजें बताऊंगी, नथिंग इज न्यू। बस जरूरी है तो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की।
कैसे कैसे आप अपने इस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। भैया नया लेवल आ रहा है, नया रिश्ता बन रहा है, तो उसके लिए नई ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। एक बार एक बैंक मैनेजर जो थे, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड थे, तो उनका एक प्रमोशन हुआ। तो जब प्रमोशन हुआ तो उन्होंने बताया कि वो 15 दिन के लिए ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। आई आस्क्ड हिम कि मतलब ट्रेनिंग क्यों, आप तो सालों से यही काम कर रहे हैं, आपको तो बहुत अच्छे से आता होगा। बोले नहीं, ये नया लेवल है, नई जिम्मेदारियां हैं, तो सीखना तो पड़ेगा ना। इसी तरह से हम भी अगर इस बात को समझ लें, एक नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है, फैमिली में एक न्यू मेंबर एड ऑन होने जा रहा है, हमें भी ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना, इंटर्नशिप तो करनी पड़ेगी ना, कुछ तो हमें भी सीखना होगा ना। और अगर सीख लेंगे तो उसे बहुत बखूबी कर पाएंगे। लेट गो ऑफ योर कंट्रोल, पहला स्टेप। आज आप देखिए, मैं देखती हूँ कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इसीलिए हैं। वो एक डायलॉग नहीं है कितना अच्छा, बाहुबली का, वो बोलती थी, मेरा वचन ही शासन। अरे यार छोड़ो ना, अब तक जो शासन आपने संभाला, जो सत्ता आपने संभाली, अब उन्हें नए हाथों में दे दो। अब उन्हें अपने तरीके से करने दो। हाँ, थोड़ा उनको गाइड कर दो, अगर उनकी आपकी गाइडेंस कहीं रिक्वायर्ड है, गाइड कर दो। लेकिन वो जो एक वर्ड है ना, परफेक्शन, तो मैं आपको बताऊं, नोबडी इज परफेक्ट। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए डोंट सीक फॉर परफेक्शन। परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। हर इंसान अपने तरीके, अपनी तरीके से जो भी उसे अच्छा लगता है उसको परफेक्शन मान लेता है। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारा परफेक्शन के चक्कर में हम जो है सामने वाले में अपना जो ट्रिगर है पूरी तरह से फोकस कमियां देखने में निकाल दे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो एक सिंपल, अगर आप सब्जी की ही बात करेंगे ना, तो घर में भी अगर 4 मेंबर है ना, तो सेम सब्जी विद सेम इंग्रेडिएंट्स, सबका बनाने का तरीका अलग होगा। हम किसी को भी इम्परफेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, उसके तरीके अलग हो सकते। तो हमें ना वो जो इतना कंट्रोल होता है कई बार पेरेंट्स का, बहुत जबरदस्त वाला हर चीज में, उसको लेट गो करना, उसको छोड़ना हो। हमें न्यू जनरेशन को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि नाउ इट्स योरसेल्फ। अब आपको जैसे अच्छा लगे आप चीजों को हमें भी सिखाओ, हमें भी अपडेट अपग्रेड करो। और थोड़ा सा कंट्रोल जो बहुत कस के पकड़ के रखा है कि अब तक ऐसा होता आया था, अब भी ऐसा होगा, उसको छोड़ना होगा। मैं बड़ी छोटी छोटी चीजों पे मनमुटाव देखती हूँ। जैसे घर में नई कोई डॉटर इन लॉ आई, और उसने रोटी थोड़ा बड़ी बना दी क्योंकि उसका फुल्का बड़ा बनता था। अरे ये क्या बना दिया, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हारे यहाँ बनता होगा इतना बड़ा फुल्का, हमारे यहाँ ऐसे नहीं चलता। क्या हमारा तुम्हारा फुल्का है, फुल्का बन गया ना, दैट्स इट। एक माइन्यूट सी चीजें हैं, बड़ी फाइन लाइन, लेकिन अगर इनको ही करेक्ट कर ले तो शायद बड़ी चीजें होने से बहुत बहुत ज्यादा बच जाएंगे। अंडरस्टैंड योर रोल एज न्यू पेरेंट। यहां मैंने न्यू पेरेंट क्यों लिखा, बहुत सच स्टोरी है इसके पीछे। मैं आपको बताऊं तो मेरे नाना जी ज्योतिष आचार्य हुआ करते थे, और वो ये कहते थे कि जो भी हमारे बच्चे होते हैं, और जो भी वो बच्चे होते हैं जो उनके लाइफ पार्टनर्स बन के आते हैं, वो भी हमारे ही खाते में लिखे हुए होते हैं ऊपर वाले की तरफ से। बट एनी हाउ उनका जन्म कहीं और हो गया होता है, और ऊपर वाला फिर हमारे बच्चों के लाइफ पार्टनर के रूप में उन्हें वापस हमारी लाइफ में भेजता है। तभी तो वो बच्चे भी हमें मम्मी पापा कहते हैं, है ना, कुछ और क्यों नहीं कहते, है ना। वो बच्चे, वो भी सेम वही मम्मी बोलते हैं, वही सेम पापा बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे वो बच्चे होते हैं जो हमारे अकाउंट में ही असाइन हुए थे, बट कहीं और उन्होंने जन्म दे दिया, किसी और फैमिली में इन्होंने जन्म दे लिया। और ये फैक्ट है, आप इस बात को स्वीकार करें या ना करें, पर ये 100% सच है। तो इसलिए अब आपको तैयारी करनी है अपने उस बच्चे के वेलकम की, जो शायद 24 25 26 साल बाद अपने घर वापस आ रहा है।
अब आप सोचिए कि आपको कैसा फील होगा। बिल्कुल वैसा ही फील होगा जब आपका खुद का बच्चा पहली बार घर आया था, यानी उसे जन्म दिया था और वो घर आया था। क्या एनर्जी लेवल था, क्या हाई वाइब्रेशंस थी। तब भी बहुत बड़ा चेंज आया था लाइफ में, है ना। चीजें बड़ी मुश्किल थी, बहुत सारी रातों को जागना पड़ता था, बहुत सारे शौक को सेक्रीफाइस किया था, बहुत सारे फूड को भी सेक्रीफाइस किया था, और पता नहीं किन किन चीजों को सेक्रीफाइस किया था, पर खुशी खुशी किया था। क्यों? क्योंकि वो जो एक खुशी थी ना, हमारा बच्चा, उसने हर चीज को कमती कर दिया था। अभी क्या होता है जब फैमिली में एक न्यू मेंबर आ रहा होता है एज अ लाइफ पार्टनर ऑफ आवर चाइल्ड, तो हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं, या ये कह दीजिए वो एक्सपेक्टेशंस के बड़े हाई हो जाते हैं। डे वन से एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये बच्चा एक ट्रेंड पर्सन की तरह हमारे घर में वैसे ही बिहेव करे जैसा पिछले 25 30 50 सालों से चला आ रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? वो लड़की अभी अपने पेरेंट्स के घर 25 साल बेटी बने रहने की, एक अच्छी बेटी बने रहने की ट्रेनिंग लेके आई है। उसका पूरा माइंडसेट एक अच्छी बेटी का है। उसने आजाद पंछी की तरह वहां पर सांस ली है। हाउ इट्स पॉसिबल कि विद इन अ वीक या डे वन वो एक अच्छी बहू की तरह, यानी एक बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर में एक बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करेगी? उसको भी तो थोड़ा वक्त दीजिए। हम नर्सरी से एक पौधा लाते हैं, है ना, और माली से 1000 बातें पूछ के आते हैं। इसे धूप में रखें या छांव में, इसमें पानी कब देना है, रोज देना है या 3 दिन में एक बार देना है, अगर खाद डालें तो कौन सा डालें, कितना डालें। और सोचिए वो जो 20 25 साल पुराना एक दरख्त बन के हमारे घर आ रहा है, जिसे हम रूट से निकाल के ला रहे हैं, जिसका हमने सब कुछ चेंज कर दिया, उसके पेरेंट्स चेंज कर दिया, उसका घर चेंज कर दिया, उसकी सोसाइटी चेंज कर दी, उसका फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, एवरीथिंग, इवन ड्रेसेस भी। एंड वी वांट कि वो बिल्कुल एक डिफरेंट उसमें डे वन से बड़ा डिफरेंटली एक्ट करना शुरू करे। वो सब कुछ कर लेगी, मैं आपको बताऊं, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ करेगी, जब हम उसके पेरेंट्स। हमारा बच्चा भी सीख जाता है ना सब कुछ, कितने प्यार से सिखाते हैं उसको, उंगली पकड़ के एक एक लफ्ज से कितने अच्छे से बताते हैं उसको। इसी तरह से अगर 1 साल तक तो हम अपने बच्चे को बिल्कुल हाथों में रखते हैं, तो इसी तरह से इस बच्चे को भी अगर बिल्कुल हाथों में रखेंगे तो ये बच्चा भी सब कुछ सीख जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैंने इतने सालों में मंगेश भैया से हर कोर्स के तहत एक बात को बड़ी गहराई से सीखा। आप कहीं भी इसे अप्लाई कर लीजिए, यकीन मानिए फेल नहीं होगी। द हाइएस्ट वाइब्रेशन इज लव वाइब्रेशन। लव की वाइब्रेशन हाईएस्ट वाइब्रेशन, इंटरनेशनली काम करती है। आप प्यार से, जिसे कहते हैं ना ट्रू लव से, किसी को भी अपना बना सकते हैं, और कोई भी आपके रंग में ऐसे रंग सकता है कि आप जो चाहो वो करेगा। ये प्यार ही है जो इंसान को बिल्कुल बदल देता है, और वो चीजें करवा देता है जो शायद उसने कभी सोचा नहीं होता, पर वो कर देता है। किस में? प्यार में। तो जस्ट अंडरस्टैंड योर रोल एज अ न्यू पेरेंट, क्योंकि जैसे ही ये फीलिंग आएगी ना, अरे ये तो मेरा वो बच्चा है जो मेरे ही अकाउंट में साइन हुआ था, पर आ रहा है कुछ 25 26 साल बाद घर पे, कैसे उसके वेलकम की तैयारी होगी, है ना। कितना सारा प्यार उस पे आएगा, और आप फिर देखिए आपकी फैमिली का माहौल ही बिल्कुल अलग होगा। प्रैक्टिस एटीट्यूड ऑफ इंटेंशन ऑफ बिहेवियर, इसे मैं बार बार रिपीट करती हूँ, पता नहीं कितनी बार रिपीट और करने वाली हूँ, जब तक कि आप इस बात को अपने पूरी तरह जहन में नहीं उतार लेंगे। हम क्या करते हैं, हम ना सामने वाले का हमेशा बिहेवियर देखते हैं और अपनी इंटेंशन। इसीलिए तो हम बड़े आराम से कहते थे मेरी ना इंटेंशन ऐसी नहीं थी, तुम्हें लग गया होगा। अब से इसका उल्टा करना है। मैं कहती हूँ विद एवरी रिलेशन आप सामने वाले का भी इंटेंशन देखिए, हमेशा उसका बिहेवियर ही नहीं देखिए।
कई बार सामने वाले की जो इंटेंशन होती है वो बहुत अच्छी होती है, पर हम सिर्फ और उसका बिहेवियर देख के बात का शायद बतंगड़ बना देते हैं। छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी जिससे आपको और अच्छे से ये बात क्लियर होगी। एक मेरी नोन है, उनके घर में अभी अभी मैरिज हुई, और जो डॉटर है, इन लॉ है, शी इज नॉट एक्सपर्ट इन कुकिंग, और मल्टीनेशनल में जॉब करती है। पर वीकेंड पे उसका मन होता है कि आज मैं फैमिली को अपने हाथ से कुछ कुक करके खिलाऊं। तो क्या हुआ, एक वीकेंड पे उसने कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख के कुछ ऐसे वैसे जोड़ तोड़ करके कुछ फूड तैयार किया। अब ओब्वियसली वो इतना परफेक्ट नहीं था, कहते हैं ना जब लगातार फूड जो लोग बनाते रहते हैं उनको थोड़ा सा भी इम्परफेक्शन बर्दाश्त नहीं होता। तो उस फैमिली में उस दिन मुद्दा ये था कि मतलब क्या ही बना के रख दिया, इससे अच्छा तो हम खुद ही बना लेते, जैसे पूरे हफ्ते बनाते हैं वैसे आज भी बना लेते, क्या ही ये बन गया। मैंने उनसे सिंपल, जब मेरी उनसे टेलीफोनिकली बातचीत हुई तो मैंने उनसे सिंपल एक चीज कही, क्या अरे छोड़िए ना इस बात को, आप उसका इंटेंशन तो देखिए। वो वीकेंड उसे, अच्छा एक ही छुट्टी मिली थी उसको, वो वीकेंड पे हैंग आउट करने, पार्टी करने, मस्ती करने, नई नई शादी हुई है, बाहर भी तो जा सकती थी ना पूरा दिन, है ना। लेकिन उसने क्या चूज किया, उसने चूज ये करा कि जैसे भी होगा बट आज मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ कुक जरूर करूंगी। आप इस इंटेंशन को तो देखिए। देन दे रियलाइज्ड, यस, बात तो सही है, कि उसके पास घूमने के भी ऑफर्स थे पर वो नहीं गई। उसने पूरा, अब जो व्यक्ति रोज खाना नहीं बनाता ना उसे टाइम भी बहुत लगता है खाना बनाने में, और पूरा किचन भी थोड़ा ज्यादा ही फैल जाता है तो उसको बाइंड अप करने में भी टाइम लगता है। तो उन्होंने यही कहा कि देखो उसने सेलेक्ट क्या किया, उसने सेलेक्ट किया हम सब लोगों के साथ अपने हाथ का बनाया हुआ फूड शेयर करना। तो आगे से ना, जिंदगी को अगर खुशनुमा बनाना है तो सामने वाले की एक बार इंटेंशन जरूर देखेगा, हमेशा उसका बिहेवियर ही मत देखिए। क्योंकि जब आप उसके इंटेंशन देखेंगे ना, तब आप आराम से बैठ के सोच सकते हैं कि यस, था तो वो करेक्ट। क्योंकि कहते हैं ना, इन एवरी बिहेवियर देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन। लेकिन वो तब मिलता है जब हम फोकस करते हैं, जब हम ध्यान से देखते हैं। हम तो कई बार बिहेवियर से ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिकम अ गाइड, मेंटर एंड सपोर्टर। मैंने क्या कहा था आपसे कि अब जो आपका रोल स्टार्ट हो रहा है ना बच्चों की शादी के बाद, ये जो स्टेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप देखिए, साइकेट्री में देख लीजिए या मुझ जैसे काउंसलर पे देख लीजिए, इतने सारे बच्चे डिफरेंट 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 प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। एक बार मेरे बेटे की किसी से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने उससे पूछा कि मतलब तू किसी को करता है क्या अकाउंट से, उसके दोस्त ने पूछा। तो उसने कहा नहीं यार, पूरी जिंदगी जरूरत ही नहीं पड़ी, सारे ही तो जवाब मम्मा से मिल जाते हैं। एंड आई एम रियली प्रिविलेज्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड कि कहते ना इतनी समझ तो ले ही लो कि जब बच्चों को जरूरत हो किसी गाइड की, किसी मेंटर की, किसी सपोर्टर की, तो उसे बाहर ना झांकना पड़े। मैं ये नहीं कह रही कि कहीं से कोई नॉलेज ना ले या कोई भी उसको काउंसलिंग की जरूरत है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। लेकिन हाँ, अगर रैंडमली वो डाउन है और उसके इमोशंस बहुत बिखरे हुए हैं, या उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए इस हीट ऑफ द मोमेंट में, तो आप हो ना उसके साथ। इतनी तैयारी तो हम पेरेंट्स को भी कर ही लेनी चाहिए। लेकिन करेंगे कब, ये गाइड, मेंटर, सपोर्टर बनेंगे कब? वो हम तब बनेंगे जब हमने अपने ऊपर काम किया हो। और आज जरूरत है सबसे ज्यादा हमें अपने ऊपर काम करने, अपने लिए वक्त निकालने, सेल्फ लव करने की। कहते ना कई बार, अगर आपको इससे शिकायत है तो बात कर लो, उससे शिकायत है तो भी बात कर लो, लेकिन अगर आपको सबसे शिकायत है तो अपने आप से बात कर लो। देखो तो चल क्या रहा है, उम्र निकल जाती है, इसी बात का टाइम नहीं होता कि चल क्या रहा है। बहुत जरूरत है हमें अच्छे एसोसिएशंस की,
अपने आप को तराशने की, अच्छी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की, कुछ नॉलेज लेने की, अच्छी किताबें पढ़ने की, तभी तो हम गाइड, मेंटर, सपोर्टर बन पाएंगे। वरना ये जो राय है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जी। क्योंकि हमारे बच्चे ये मानते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे ज्यादा दुनिया देखे हुए हैं, तजुर्बेकार हैं, और हमें बहुत अच्छे से समझते हैं। जब हम बोलना नहीं जानते थे, कुछ कहना नहीं जानते थे, वो तब भी हमारी बात समझ जाते थे। इट मीन्स उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेकिन हमने तो अपने पे कुछ काम ही नहीं किया हुआ, हमने तो कुछ भी अपने लिए विजडम ही नहीं लिया। तो सोचिए हम क्या करेंगे। हम शायद वो पुराने कुछ बैगेजेस उठा के, बहुत सारी चीजें उठा के, सबका निचोड़ निकाल के अपने बच्चे को एक आंसर परस देंगे जो शायद उसके लिए ठीक ना हो। एज अ पेरेंट हम कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, बट यकीन मानिए, जो गणित हमने सीखा ही नहीं, उस सवाल का तो हम गलत ही जवाब देने वाले हैं ना, या अंदाजे से जवाब देने वाले हैं ना। और हो सकता है वो एक जवाब हमारा हमारे बच्चे की लाइफ में त्राही त्राही मचा। तो आज से कोशिश कीजिएगा अपने लिए राइट विजडम लेने का, राइट गाइडेंस लेने का, राइट नॉलेज लेने का, पॉजिटिव एसोसिएशन करने का, जिससे आप अपने बच्चों के करेक्ट गाइड, मेंटर एंड सपोर्टर बन पाए। वक्त आने पे आप उनके रेस्क्यूअर हो, यानी उन्हें पता हो है ना, हमारे पेरेंट्स जो हमें हर मुश्किल से निकाल लेंगे, वो है ना हमारी सबसे बड़ी चट्टान, हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट। जैसा मैंने आपको बोला, फाइंड पॉजिटिव एंगेजमेंट्स फॉर योर सेल्फ। जब आपके बच्चे हायर उसमें जा चुके होते हैं, लाइक हायर एजुकेशन में जा चुके होते हैं, मैं समझती हूँ वो एक राइट टाइम होता है जब आपको अपने लिए पॉजिटिव एंगेजमेंट्स में एसोसिएट होना बहुत जरूरी होता है। अभी क्या होता है, हम इंडियन पेरेंट्स का कुछ ऐसा होता है कि हम ना डे वन से, कुछ अमूमन मान के चलिए कि अपनी जिंदगी के 20 से 25 साल पूरी तरह से अपने बच्चों को देते हैं, उन्हीं के लिए जीते हैं, उन्हीं के लिए कमाते हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ करते हैं। यानी हमारा कंप्लीट फोकस हमारे बच्चे होते हैं। और पता नहीं कैसे हमारा ये माइंडसेट बन जाता है कि हम भी हमारे बच्चों का कंप्लीट फोकस होने चाहिए। ये गलत नहीं है, एक्सपेक्टेशन बन जाती है। हमें लगता है हमने इन्हें जिंदगी दी है अपनी, पूरा टाइम लगाया है इन पे, अभी इनका टाइम है, इनकी बारी है, इनको भी हमें पूरा फोकस देना चाहिए। चीजें ऐसे नहीं होती। हमारे बच्चों की जिंदगी अब शुरू हो रही है, और हो सकता है उनके पास फोकस करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हो, उनके पास एक न्यू करियर हो जिसको उन्हें बहुत फोकस देना है, उनकी स्टडीज हो सकती हैं जहां बहुत फोकस करना है, कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है जहां फोकस करना है, एंड सो मैनी थिंग्स जहां फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे आपको प्यार नहीं करते या आप उनकी प्रायोरिटी नहीं है, वो सब हैं। पर आप ये भी तो मान के चलिए कि और भी चीजें उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है। और जब ये बात एक पेरेंट को समझ में आ जाती है और वो अपने लिए कुछ पॉजिटिव एंगेजमेंट्स ढूंढने लगती है, यानी वो एसोसिएशंस जहां उन्हें एक हेल्दी मेंटलिटी मिल रही है, तब जिंदगी खूबसूरत होनी शुरू होती है, आपकी ही नहीं पूरी फैमिली की। कैसे? क्योंकि देखिए, अगर हम अपने लिए कुछ ऐसा नहीं ढूंढते, अब उतना काम तब नहीं रहता जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ने चले जाते हैं या मैरिज में आ जाते हैं, तब आपके पास उतना काम नहीं रहता जितना पिछले 20 या 25 साल से चल रहा होता है आपकी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या होता है, जैसे ही बंदा थोड़ा सा खाली होता है, तो यहाँ क्या होता है, कहते हैं ना इसके लिए, आपके सबकॉन्शियस के लिए, या तो ये वो जमीन है, या तो आप इसमें सुंदर खेती कर दीजिए, इस पे कुछ अच्छे फूल फल उगा दीजिए। वरना क्या होगा, खाली छोड़ा तो कुछ उगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खर पतवार झाड़ियां कटीली अपने आप उग जाएंगी। सिंपल सी थिंग है।
अगर आप कुछ भी पॉजिटिव एंगेजमेंट अपने माइंड को नहीं देंगे, कोई भी अच्छी एसोसिएशन नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? वो जो पुराने बैगेजेस पड़े हुए ना, 25 साल पुराने, वो सब पॉप आउट होने शुरू होंगे। एक एक करके आप सबको खोलना शुरू करोगे, पुरानी गांठों को, गठरियों को, जो जिंदगी की भागा दौड़ी में शायद बंधी पड़ी थी। और उसके बाद अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है कि 40 के बाद या 45 के बाद या 50 के बाद ना हेल्थ चैलेंजेस आते हैं। ये है रीजन, क्योंकि अब हमारे पास फुर्सत है वो सारे बैगेजेस खोलने की, वो सारी चीजें ढूंढ निकालने की। तो अगर हम इसका इलाज पहले ही कर लें, इसका रास्ता पहले ही ढूंढें, यानी अपनी इस जमीन पे सुंदर खेती कर लें, अच्छे फूल उगा लें, अच्छे फल उगा लें, ताजी सब्जियां उगा लें, तो यकीन मानिए चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आएगी। लिव फॉर योर सेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते ना कि तस्वीर के दो रूप होते हैं, पता नहीं हम दूसरे वाला क्यों देखते रहते हैं हमेशा, ये वाला क्यों नहीं देखते? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी अपनी फैमिली बननी शुरू हो जाती है, एंड दिस इज द टाइम जब आप अपने लिए जीना शुरू करें पूरी तरह से, कंप्लीटली। क्योंकि बच्चों की परवरिश करते करते हो सकता है बहुत कुछ पीछे छूट गया हो जो उस समय करना चाहते हो और ना कर पाए हो। एक बार मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वैसे तो वो सम अराउंड 80 ईयर्स ओल्ड है, बट है ना उनका दिमाग इतना दुरुस्त है, इतनी उनकी जो नेचर है वो ऐसी है कि किसी भी उम्र का व्यक्ति उनके साथ कंफर्टेबल फील करता है। तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि भाई साहब, मतलब कितनी बोरिंग सी लाइफ हो जाती है? वो बोले, पागल, यही तो प्राइम लाइफ होती है। बोले, एक बात बताओ भाई, जब तुम्हारे उम्र हो गई 55 की, 60 की या 70 की, 75 की, भाई कौन तुम्हें टोक रहा है किसी काम के लिए? जब मर्जी जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी मूवी देखो, जितने मर्जी बजे सो, जितने मर्जी उठो। नहीं, यही तो प्राइम लाइफ है, इसके मजे लो, अपनी जिंदगी को अपनी तरह जियो। उठा के देखो क्या क्या पीछे रह गया। कौन कौन सी मूवीज थी जो नहीं देखी, कौन सी पेंटिंग्स थी जो ड्रॉ करना चाहते थे नहीं करी, कौन सी जगहें थी जो विजिट करना चाहते थे नहीं की। वो सब करो, अपनी लाइफ को कंप्लीटली जियो, अपनी हेल्थ के लिए जो जो करना चाहते हो वो करो, अपनी सारी हॉबीज पे काम करो। क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे होगे ना, तो एक बात पक्की है, आप सबको मजे में जीने दे रहे होगे। बहुत बिंदास फॉर्मूला बता रही हूँ, क्योंकि जो खुद नहीं जीते वो किसी को जीने भी नहीं देते। लिव योर लाइफ एंड लेट लिव ऑल देयर लाइफ। जियो और औरों को जीने दो, अपनी जिंदगी का मजा लो। मैं एक ऐसी शख्सियत को जानती हूँ जिनकी उम्र काफी ज्यादा है, बट वो डेली एक काम अपनी बहुत ज्यादा पसंद का आज भी करते हैं। चाहे वो किसी दिन गोलगप्पे खाना हो, तो चाहे किसी दिन पतंग उड़ाना हो, तो चाहे किसी दिन किसी के साथ छेड़खानी वाली मजाक करनी हो, कुछ भी जो उन्हें बहुत मजा देता है, जिसे कहते हैं कोई काम करके लिटरली आपकी सोल एकदम खुश हो जाती है, आत्म तृप्ति मिल जाती है। वो रोज ऐसा एक काम जरूर करते हैं। और एक बार उन्होंने मेरे से कहा था, पता है तेरे को ये मैं क्यों करता हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू डाई विद मेमोरीज, नॉट विद ड्रीम्स। वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम जाएं तो हमारी आंखों में प्यारी प्यारी मेमोरीज हो इस खूबसूरत जिंदगी की, ना कि ड्रीम्स जो हमने जिए ही नहीं, जो हमने देखे ही नहीं, जो हमने पाया ही नहीं। जिंदगी की खूबसूरती को देखिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, एंड वी ऑल विल पास थ्रू फ्रॉम दिस वर्ल्ड वंस। वापसी कोई नहीं आता। तो अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइए, अपनी जिंदगी को भरपूर जिए। और जैसे ही आप ये करेंगे ना, तो मैं आपको बताऊं, शायद किसी भी पेरेंट को इस बात का कोई भी दुख नहीं होगा कि उसके बच्चों की जिंदगी बहुत डिस्टर्ब चल रही है, या ये प्रॉब्लम चल रही है, या वो प्रॉब्लम चल रही है।
क्योंकि कहते हैं ना, जो हम जी रहे होते हैं वैसे ही थॉट पैटर्न हमारे चारों तरफ चल रहे होते हैं। जब हम खुद में खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, सेल्फ लव है, तो हमारे जितने भी थॉट्स हैं वो बहुत हेल्दी थॉट्स आएंगे। और वही हेल्दी थॉट्स आपकी पूरी फैमिली में रिफ्लेक्ट होंगे। कोई फियर नहीं होगा आपके अंदर। आप एश्योर होगे कि ये सब कुछ अच्छा होगा, एंड देन यू विल रियली लिव, जिसे कहते हैं ना, ब्यूटीफुल कंप्लीट फैमिली लाइफ। आपकी लाइफ, आपके बच्चों की मैरिड लाइफ, इट विल बी ब्यूटीफुल। आज की बात यहीं पे स्टॉप करूंगी, क्योंकि यस, इट्स अ बिग सब्जेक्ट और अभी बहुत सारे सेशंस में बहुत सारी बातें करनी है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं इतने सारे पिछले कुछ सालों में, जब से मैंने एज अ काउंसलर, एज अ हीलर काम करना शुरू किया है, तब से मैं इतने सारे दर्द देख चुकी हूँ, इतने सारे जख्म देख चुकी हूँ, कि ऐसा लगता है कि यस, बहुत जरूरत है इस सब्जेक्ट पे काम करने की। और मैं रियली बताऊं तो माय ब्यूटीफुल लविंग सिस्टर राज इज हेयर। राज भी रूट रूट कॉज पे काम कर रही है, गर्भ संस्कार चला के। और वहीं से एक इंस्पिरेशन मुझे भी मिला कि यार, राज जब वो प्रोग्रामिंग कर रही है, तो मुझे भी कुछ एक स्टेप पे बढ़ना चाहिए आगे। और वहीं से मेरे को आइडिया आया ये वाला, कि इस वाली रूट पे भी काम होना चाहिए। ये भी एक तरह से मैरिज का ना होम ही है, बिल्कुल। क्योंकि वहां पे अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जिस घर में भी शादी है, चाहे वो बेटे की शादी है, चाहे वो बेटी की शादी है, बहुत सारी तैयारियों के साथ साथ अगर बेटे के पेरेंट्स, बेटी के पेरेंट्स और वो कपल कुछ ऐसी मैरिज काउंसलिंग ले लें, इस रिश्ते के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या जरूरी है, वो समझ लें, तो यकीन मानिए शुभ विवाह होने वाला है। जो खुशहाल विवाह चलेगा, जहां हर कोई खुश होगा। बिकॉज ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई पेरेंट्स शादी के वक्त कितने एक्साइटेड होते हैं, क्या वो चाहते हैं कि फ्यूचर में उनका सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ या कोई भी परेशान हो? नहीं चाहते। लेकिन छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से बड़ी बड़ी शिकायतें बन जाती हैं। तो एक सुंदर शुरुआत करी है, एंड यस, इस पे लगातार काम करती रहूंगी। आप लोगों का साथ बना रहेगा, सब प्यारे प्यारे से एनर्जेटिक चेहरों का। तो यस, बहुत सारी अच्छी अच्छी, यस, जैसे कहा, शुभ विवाह शुभ सनातन, बिल्कुल सही कहा आपने। हम शुभ विवाह कहते हैं, लेकिन उसे शुभ करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। हो सकता है आपसे पहले किसी को इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई हो, लेकिन मुझे तो लगता है इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। इसको समझना चाहिए और इसमें आगे काम करना चाहिए। सो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल। कोई अपना फीडबैक देना चाहे या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज शेयर कीजिए। लव यू, थैंक यू, ब्लेस एवरीवन। बहुत राज, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं है। हितेश भाई, फिर सेशन को कंक्लूड कीजिए प्लीज। राज जी को कुछ बोलना है तो बोल लीजिए प्लीज। आ रही है आवाज। हाँ, हाँ, अब अभी आ रही अब आ रही, अब आ रही। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। बहुत अच्छा सेशन था दीदी, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। और जो मुझे लगता है ना कि वो मिकोलॉजी तभी सुधरेगी जब हमारा ये बेस रूट ठीक हो जाएगा। दैट्स द बेस एंड दैट्स द फाउंडेशन एक्चुअली, अगर हम हमारे सब क्रिएशंस का, कि ये अगर ये दोनों हम सीख जाते हैं ना, तो लाइफ विल बी वंडरफुल फॉर ऑल एवरीवन। और आप जो कर रहे हो वो बहुत ही अमेजिंग। और आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था। थैंक बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बहुत बड़ी सारी चीजें आपने सिखा दी है। सो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू डी। आपसे इंस्पिरेशन मिला है राज, एक कोशिश है कि इस रूट कॉज पे काम करें कुछ। क्योंकि आज सामने इतने सारे आते हैं ना, तो बहुत
दर्द होता है दिल में उनके सबको, क्योंकि कुछ चीजें तो ऐसी होती है जिनको हम चाहकर भी ठीक नहीं कर सकते। अब बहुत लेट हो चुका है, तो वहीं वेरी से ट्रू। लगता है कि यस, करते हैं थोड़ा सा काम। कहते हैं ना, कुछ तो सुधार होगा, कुछ तो चीजें बदलेंगी। जैसे एक बड़ी प्यारी स्टोरी मुझे याद आ रही है, सभी ने सुनी होगी वैसे तो। समुद्र किनारे एक व्यक्ति रोज सैर करने के लिए जाता था, और क्या होता है, वो छोटी छोटी स्टार फिशेस जो होती है, तो समुद्र की जब लहर आती है तो बहुत सारी स्टार फिश जो है वो किनारे पे आ जाती है। तो वो ऐसे उठा उठा के डाल रहा था। तो वहां कुछ और लोग भी सैर कर रहे थे, तो उसमें से एक ने कहा, अरे क्या ही होगा, ये लाखों की तादाद में है, कहाँ तक डालोगे, क्या ही फर्क पड़ता है इससे। तो उसने एक स्टार फिश को अपने हाथ में लिया, बोला इससे फर्क पड़ता है। तो मेरा, राज का, श्वेता का, हितेश भाई का, मंगेश भैया का, हम सबका यही मोटिव है कि हम लोग जो भी सेशंस करते हैं, जो भी बातचीत आप लोगों से करते हैं, हमारा ये मानना है कि हमारे किसी भी सेशन से, हमारी किसी भी बातचीत से, अगर किसी एक व्यक्ति की लाइफ में भी चेंज आ गया, कोई एक कपल को भी इससे, एक फैमिली को भी इससे फायदा मिल गया, किसी एक की भी अगर हमने हीलिंग कर दी, तो हमें लगेगा हमारा ये सेशन करना, यहाँ बोलना, हमारा ये जन्म जो है वो सफल हो गया। क्योंकि अगर सब हम लोग यही सोचते रहेंगे कि अरे यार, इतने सब लोग तो खराब हुए हुए हैं, हम अकेले क्या ही कर लेंगे। अभी क्या है, जैसे आप सब लोग हैं इस सेशन में, सभी लोग सुन रहे हैं। मैं कहती हूँ, अगर आप सब लोग भी एक एक को ये बात बताएंगे कि इसकी जरूरत है, सुधार तो आएगा, पक्के से आएगा। और बहुत सारी जगहों पे जहां अभी हम लेट हो चुके हैं, वहां पर हम बिगनिंग कर रहे हैं। तो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। आई थिंक हितेश भाई के नेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जी जी, प्लीज भाई, नहीं, प्लीज कंक्लूड कीजिए। मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया था तो इतना गर्म हो गया मोबाइल, तब तक स्विच ऑफ हो ओह, गया वो। मैंने फिर से रिकनेक्ट किया। लैपटॉप से करता था तो कुछ अलग बात होती थी। एनीवेज, आपका सेशन मार्वलस है। आपने जो भी पॉइंट्स उठाए और जो भी एक एक टॉपिक क्लियर किए, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को, यानी खुद की लाइफ को, और जो आने वाले बच्चा है हमारे फैमिली में, जी तो उसको एक संवारने का और एक अच्छा लाइफ देने का एक मौका है। ये मौका हमें चूकना नहीं चाहिए, गाड़ी निकलने जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हरी झंडी दिखाने के लिए दिव्यांशु जी खड़े हैं। पर एक बात कहता हूँ कि जो कुछ भी होता है, कि समझो कोई भी चीज, वस्तु, विषय, व्यक्ति और स्थिति या परिस्थिति, उसमें अगर हम अपने आप का नहीं संभाल पाए तो हम दूसरों को भी नहीं संभाल पाएंगे। नहीं, करेक्ट। और ये क्या होता है कि समझो एक घर का माहौल होता है। सभी के लाइफ में एक घर होता है, घर में एक फैमिली होती है। फैमिली दो तरीके से रहती है, या तो जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का सपोर्ट करके, एक दूसरे को हैंड टू हैंड होल्ड करके आगे लेके जाते हैं। फिर वो खाने का, किचन की बात हो, कि फिर लाइफ में कुछ दूसरे भी प्रॉब्लम्स हो। पर आज का दौर ऐसा चल रहा है कि जॉइंट फैमिली में कोई मानते नहीं है, एक दो साल में लोग सेपरेट हो जाते हैं और न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। पर जॉइंट फैमिली में हमारे बच्चे कभी कैसे बड़े हो जाते हैं हमें खुद को पता नहीं चलता है। जी, पर अगर अगर जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं ना, तो दोनों पेरेंट्स है ना वर्किंग होते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को या तो फिर वो पालना घर में बैठाते हैं या तो बेबी सिटिंग में बैठाते हैं। तो वहाँ पे बच्चों को वो नर्चरिंग नहीं मिलती है जो दादा दादी के या नाना नानी के वहाँ से मिलती है, वो नहीं मिलती है। और दोनों पेरेंट्स इतने वर्किंग होते हैं तो फिर घर पे आके उनको एनवायरनमेंट भी नहीं मिलता बच्चों को। ये सब स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो कनेक्ट, ये सब कड़ी कनेक्ट करनी है मुझे। करेक्ट करेक्ट। और आपने इतना ब्यूटीफुल किया है ना, तो वो उसमें बहुत जरूरी है। तो बच्चों को वो प्यार नहीं मिलता है, और वो बच्चे की नर्चर कैसे होती है, फिर उसका एनवायरनमेंट घर का ठीक नहीं है। या तो फिर ऐसा है कि ऑफिस के कुछ बैगेजेस है ना, वो हम घर पे लेके आते हैं, तो हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ क्लैश होता है, एक दूसरे की बात मानते नहीं। अभी ये सब बच्चे लोग देखते हैं और वो उनकी प्रोग्रामिंग होती है। तो होता है ऐसा है कि उनको ऐसा लगता है कि शादी करना वो, एक मिनट म्यूट कीजिए प्लीज कोई। तो उनको ये एनवायरनमेंट घर का ठीक नहीं लगता है, तो शादी का माहौल भी उनको भी ऐसा लगता है कि हमको भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा अभी अभी के बच्चों में थॉट्स आए हैं। तो एक बात है कि वेन डायर का एक कोट था, कि उनकी एक स्टेटमेंट थी कि इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ योर सेल्फ देन यू आर बर्डन टू समवन एल्स और योर लव वंस। करेक्ट। अगर आप अपने आप से खुश नहीं हो ना, तो आपके साथ में आपके लव वंस है ना, उसके ऊपर आप बर्डन हो।
तो 100%। पहले खुद को प्यार करना जरूरी है, खुद को समझना जरूरी है। आपने जैसे पॉइंट बताया था कि अंडरस्टैंड योर रोल एज अ न्यू पेरेंट्स, तो इसमें ये भी बहुत जरूरी है कि हम न्यू पेरेंट्स बनते हैं, हम तो खुद को प्यार करना चाहिए, तो हम आने वाले बहू हो या बेटा, जिसको भी हम लोग आने वाली जो लेडी है उनको हम लोग प्यार दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी जरूरी है। फिर ये होता है कि कहते हैं ना कि पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। कि हमारे पास का अगर कुछ पेन आता है उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो उसको उसकी डोर हमारे हाथ में नहीं है। पर उसमें से सफरिंग हमारे हाथ में है कि करनी है कि नहीं करनी है। और राइट। सफरिंग होने से अच्छा जी भाई। वो करे कि भाई ये अभी आया है तो कल चला भी जाएगा। हम्म। तो आने वाली जो पीढ़ी है वो, देखो उनकी परवरिश कहीं 20 22 23 साल कहीं एक पेरेंट्स के वहाँ पे हो, वन का एनवायरनमेंट अलग था, सब कुछ अलग था। और हमारे घर में आते तो हम उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उन करेक्ट। एक दूसरे के साथ बातचीत करके। और अपने रंग में ढलना है तो फिर उनके साथ उनके रंग में पहले ढलना पड़ेगा, तो ही वो अपने रंग में आएगी। फिर हम अगर थोपते जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो उसमें क्लैश होगा, फिर ये संसार नहीं चलेगा। आपने बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स किए, प्रैक्टिस एटीट्यूड ये इंटेंशन और डिजायर का भी है, बी ए गाइडेंस मेंटर का भी वो अपने पॉइंट उठाया। जी। पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंगेजमेंट रखने के लिए बोला है खुद का भी, कि हम लोग कहाँ पे एंगेज है, खुद को कहाँ एंगेज कर रहे हैं वो भी है। अभी लीव योर सेल्फ, जहाँ पे मैंने बात की थी कि हम अपने पे खुद को प्यार करेंगे तो दूसरों को प्यार कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें अगर देखने को जाएगा ना, तो मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ कि अगर एक तालाब है, तालाब में पानी एकदम ठहरा हुआ है, उसमें कुछ भी हलचल नहीं है, स्टेगनेंट वाटर है वहां पे, तो हम उसके सरफेस से लेके उसके बॉटम तक सब कुछ देख सकते हैं। पर उसमें एक कंकड़ डाले तो हलचल मच जाएगी, फिर ब्लर हो जाएगा। बिल्कुल। फिर कुछ नहीं दिखेगा। तो हम्म। हमारी लाइफ को भी हमको तालाब के जैसे ही रखना, एकदम शांत तालाब की तरह। तो अपने में जितनी शांति होगी उतनी भी परिवार में शांति ब्यूटीफुल होगी, ब्यूटीफुल जितनी ब्यूटीफुल। शांति परिवार में होगी उतनी वो आने वाली बहू नहीं है, वो हमारी बेटी है। जैसे हम हम्म। भी की मैं एक एंगल से देखता हूँ कि अगर समझो मैंने शादी की, मेरी वाइफ जो आई, तो अगर मेरी बहन को कहीं शादी करके लेके गए और वहां पे उनको तकलीफ है, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि मेरी वाइफ जो आई वो किसी की बेटी या बहू तो होगी, अरे बहन तो होगी। जी। तो अगर उनको यहाँ तकलीफ होगी, तो अगर मेरी बहन को तकलीफ होती है तो मुझे कितनी तकलीफ होती है, तो उनके पेरेंट्स को भी होती है ना। ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत देखना जरूरी है, मायने रखता है। तो बहुत ही मार्वलस सेशन आपका, और बहुत ही अच्छा आपने प्रेजेंट किया। और मैं तो चाहता हूँ ये फुल फ्लेज में आप करो और उसको एलिब्रेट करो, और एक कंप्लीट कोर्स बनाओ जिसमें हम लोग सब लोग इन्वॉल्व करें। मैं तो ऐसा श्योर सोचता हूँ श्योर भाई, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, ये और एक आपका शुरुआत है। करके मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए ना आपके थ्रू में मुझे, तो मैं फिर से शादी कर लूँ, समझे। और उसी से करूंगा। भाभी कहाँ, भाभी है आसपास? इसी को ब्यूटीफुल बनाएंगे। लव यू, थैंक बहुत यू, ब्लेस ब्यूटीफुल। यू। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल फॉर कमिंग।